परमपिता परमेश्वराय नमः। तो प्रिय सज्जनों, आज हम आपको कुरुक्षेत्र की पावन भूमि की तरफ आपके मन को अग्रसर करने जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान मधुसूदन ने गांडीवधारी अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उनके मन में व्याप्त अनंत संशय को दूर करने का अथक प्रयास किया। और यह गीता ज्ञान हस्तिनापुर में संजय, जिनको दिव्य दृष्टि व्यास के द्वारा प्राप्त थी, वो हस्तिनापुर नरेश राष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाले पक का वर्णन घटनाओं से उनको अवगत करा रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम आपको गीता के चतुर्थों अध्याय का वर्णन आपके समक्ष करने जा रहे हैं। और इसको शुरू करने से पहले भगवान का एक प्यारा सा श्लोक। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय श्री कृष्ण। तो गीता के चतुर्थों अध्याय का ये पहला श्लोक आपके समक्ष। श्री भगवान वाच। अर्जुन ने अनेकों प्रकार के जब प्रश्न भगवान के समक्ष किए अपनी शंका का समाधान करने के लिए, तो भगवान अपनी मुखार बिंदु से उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनको संतुष्ट करते हैं। और भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो यो विदुः सा काले नीहि महता योगो नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राप्त हो गया। स अवेयं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अस्मि सखा चेति रहस्यमहोतयदुत्तमम्। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है।
इसलिए वही वह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनवाच। तो भगवान की इस मधुर वाणी को सुनकर अर्जुन उनसे कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेताद्विजानीयं त्वामादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी हाल में ही हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प में और आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच। तो भगवान उनसे कहते हैं, बहूनि मे व्याहतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्याहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परानतप। कहते हैं, भगवान बोले कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्निव्यायात्मा भूतानि मसरो अपि सन प्रकृतं स्वामाधिष्ठास्य संभवाम्यात् ममाया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, हे भारत, कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। क्योंकि ये भगवान कृष्ण ही, ये स्वयं परमपिता परमेश्वर बोल रहा है, जो सतलोक में है, जो सतपुरुष के नाम से जाना जाता है, और वह भगवान कृष्ण के शरीर में पुष्ट होकर कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान गांडीवधारी अर्जुन को सुना रहा है कि मैं तो लोगों के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ, मैं अदृश्य रहता हूँ, और इस धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं सबके सामने प्रकट होता हूँ, प्रत्यक्ष होता हूँ, और सब लोगों को सच्चे ज्ञान से अवगत कराता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरत, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ते तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मापुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावय मागताः। अर्थात इस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए
ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर की समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्त रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। ये उनका अपना कथन है। तो इस श्लोक का जो शब्दार्थ है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि पहले भी जिनकी राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके होते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों की फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां सिद्धकर्तारम् अव्ययम्। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। क्योंकि ये जो चार वर्ण हैं, ये कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले इस प्रहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभृन् सा बध्यते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वो भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो व यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्ता मोक्ष से अशुभात्। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका वर्णन करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति प्रकार कहूँगा कि जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्राप्रबोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए
और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन होती है। करे मंडि कर्म यह पश्येद कर्माणि चा कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्णेन किं कृतम्। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यश्च सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धे कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसकी संपूर्ण शस्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः करिमंडभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो पुरुष समस्त और कर्मों में और उनकी फल में आसक्त का श्रोता त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीरत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित ये शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः शुद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनके बंधन में कभी नहीं बनता। यह एक बहुत बड़ा गुण रहस्य है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रवीलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ही वह पुरुष होता है। तो ऐसा केवल यज्ञ संपादन कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तदुपरांत अगला श्लोक। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हवरे ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाहृतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। अर्थात कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रवा आदि भी
ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। यानी जो सारी चीजें दृश्यमान हो रही है, जिसमें सत्कर्म किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, हवन किया जाता है, वो सब ब्रह्ममय है। तो दैवमी वा परे यज्ञम योगिनः परे उपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैव पजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पुनर्जन्म रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमग्नस्य जुह्यति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निश जुहाति। अर्थात अन्य योगी जन स्रोत और समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यानी जो चीज़ है सभी जो है सब चीज़ का हवन करते हैं। तो हवन करने का मतलब सब परमपिता परमेश्वर को अर्पण करते हैं शुभता की प्राप्ति के लिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जहुहात ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्त यथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास्य यतया संसितव्रता। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं तो कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तेजस्वी व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यानी सब अपने अपने अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं और आहुति देते हैं। अपाने जुहाति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। अर्थात कहने का मतलब कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी ना चिंतन करना ही उन सब का हवन करना होता है। यानी जो चिंतन किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर का ही चिंतन किया जाए, अन्यथा किसी का नहीं। तो अगला श्लोक। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहाति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकाल कल्मषाः। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं।
ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यानी ये एक साधना का रहस्य है कि लोग प्राणों को रोक करके, अपान वायु को रोककर, श्वास को रोककर साधना करते हैं। यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्त ब्रह्म सनातनम नायम लोको ऐस्य यज्ञस्य कतो अन्यः कुरु सत्तमा। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो ये भगवान मधुसूदन अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्माणो मुखे कर्म जान्नद्वैतान् सर्वानीमं ज्ञाता विमोक्षसे। अर्थात वाणी में विस्तार से कहे गए हैं कि उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यामयादज्ञा जानज्ञः परम तप सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है, तथा यावन्न मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्दुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यशास्य पांडवा येन भूतान्य शेषेण दृश्यस्यान्मत्तथो मयि। अर्थात जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस यज्ञ के द्वारा तू भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, तो अपचेदस पाप्याभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वे ज्ञानफलेनैव वृजिनः सन्तरस्यसि। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्रों में भली भांति तर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर तू सभी पापियों से भी अगर अधिक पाप करता है, तो भगवान उनसे अर्जुन से कहते हैं कि तू ज्ञान रूप नौका द्वारा जब तेरे मन के अंदर ज्ञान रूप ज्ञान का आविर्भाव हो जाएगा, तो उस नौका द्वारा तू निस्संदेह संपूर्ण पाप को और जो पाप रूपी समुद्र है जिससे तू फंसा हुआ है, उस समुद्र से तू तर जाएगा।
यथेधांसि शब्दो अग्निर्भस्मासात् कृते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसा कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। अर्थात जब तेरे अंदर ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगी और ज्ञान की अग्नि उत्पन्न हो जाएगी तो तू संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देगा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान की समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कुछ भी नहीं है, अर्थात ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान प्रविष्ट कर जाएगा तो तुझे सत्य मार्ग मिल जाएगा और तो ये सोचने में सक्षम हो जाएगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्प्रसंयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिमसनेणाधिगच्छति। सो जितेंद्रिय साधन प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धाधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ही लोक है, न परलोक है और न सुखी है। योग संत्रस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्नं संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ते धनंजय। हे धनंजय, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कि जिनके कर्म योग की विधि से संपूर्ण कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया गया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् अज्ञान संभूतम हत्सत्थम ज्ञानाशिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगमातिष्ठो तिष्ठित भारत। अर्थात जो ये अध्याय चतुर्थ का जो ये अंतिम श्लोक है, तो इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि तेरा सर्वश्रेष्ठ कर्म तो केवल युद्ध करने में है। इसीलिए पार्थ आपने गांडीव को उठा और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। अर्थात भगवान मधुसूदन परमपिता परमेश्वर अर्जुन को जो उनका कर्तव्य है वो कर्तव्य बतला रहे हैं कि आज तेरा सबसे बड़ा धर्म
कर्तव्य की ओर युद्ध करने में है, जिससे तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपूर्णी सुस्त ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान क्रम संन्यास योग नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। सो सज्जनों, मैंने ये गीता ज्ञान आपको अपने चैनल गीता दिव्य अमृत ज्ञान सर महेंद्र शुक्ला के माध्यम से श्रवण करा रहा हूँ, और आप लोग भी लोगों तक इसको पहुँचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।